Students, last question of this exercise, question number 7 is most important question of this chapter of this exercise. क्या given है इस question में हमें A B C D is a trapezium in which AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल गिवन है BC के. ठीक है, हमें शो क्या करना है कि एंगल A और एंगल B बोथ आर इक्वल, एंगल C एंड एंगल D ऑल्सो इक्वल, एंड यहाँ पे हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. जब हम डायगोनल्स AC और BD को बनाएंगे तो ये वाली ट्रायंगल्स बनेगी, नहीं कॉन्ग्रुएंट शो करना है, और फिर डायगोनल AC और डायगोनल BD भी इक्वल शो करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. देखिए यहाँ पे आपको मैथ में बना के दे रखी है ये फिगर. तो यहाँ पे थ्रू पॉइंट सी से वी ड्रॉ अ लाइन CE विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट A एंड विच इज पैरेलल टू AD. ठीक है, AD के पैरेलल हम C पॉइंट से एक CE लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एट पॉइंट E पे. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए ड्रॉ CE पैरेलल AD. ठीक है, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E. चलिए अब प्रूफ जो है वो करते हैं. कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो AB है वो CD के पैरेलल है. ठीक है, अगर AB पैरेलल है CD के तो AE आगे तक भी जो लाइन है वो पैरेलल ही रहेगी. तो AE पैरेलल किसकी हो गया, CD के. ठीक है, और ये वाली हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल कर ली, AD पैरेलल है CD के. ठीक है, एंड AD पैरेलल है किसके, CE के. क्लियर, AE पैरेलल है, AE पैरेलल CD के, और जो CE है ये AD के पैरेलल है. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है. तो इट्स मींस क्या हुआ, बोथ ऑपोजिट पेयर पैरेलल टू ईच अदर, देन AECD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो AECD इज अ पैरेललोग्राम. अच्छा, जब पैरेललोग्राम है तो फिर ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी. मींस जो CE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के. ठीक है, सो CE इक्वल किसकी होगी, AD के. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, बट AD किसकी इक्वल दे रखी है हमें, AD हमें इक्वल दे रखी है BC के. जो AD है ये किसके इक्वल दे रखी है, BC के. मींस CE भी AD के इक्वल है, BC भी AD के इक्वल है. तो इट्स मींस BC और EC दोनों क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, सो BC इक्वल टू CE. क्लियर यहाँ तक. अब देखिए ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCE में, इन ट्रायंगल BCE. ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि जो BC है और CE है बोथ आर इक्वल, प्रूव्ड अबव. ठीक है, तो इन साइड जो ये इक्वल साइड्स है इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. CE का ऑपोजिट एंगल ये है. ठीक है, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, और इसका एंगल ये है. ठीक है, एंगल E, तो इसको एंगल 2 लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, क्लियर. चलिए अब हम क्या, क्यों ये इक्वल किए हैं, देखिए यहाँ पे जो AECD है पैरेललोग्राम है. सो एंगल A प्लस एंगल E मींस एंगल 2, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है. ठीक है, दोनों क्या है, कोइंटीरियर एंगल. नाउ एंगल A प्लस एंगल 2, एंगल E को हमने 2 का नेम दे दिया, इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सी एंगल है ये, कोइंटीरियर एंगल्स. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे जो एंगल 1 है और यहाँ पे नेम ले लेते हैं एंगल 3. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 ऑल्सो इक्वल टू, सम ऑफ बोथ ऑल्सो इक्वल टू 180. वाई, बिकॉज लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 इनका भी सम क्या होगा हमारे पास, 180. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल है 180, 180 इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल किसकी होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। अच्छा, अभी अभी हम क्या शो करके आए कि एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 क्या है, एंगल बी ही है इस ट्रेपीजियम का, ठीक है। तो हम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, ठीक है। ये चीज हमारी क्या होगी, प्रूव होगी फर्स्ट पार्ट, कि जो हमने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना था, बिल्कुल इजी था। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो सीई है इसको हमने एडी के पैरेलल किया कंस्ट्रक्शन में, और ए बी ऑलरेडी सीडी के पैरेलल दे रखी थी, तो ये पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गई तो ये ऑपोजिट साइड एडी और सीई इक्वल होगी, बट एडी इक्वल थी बीसी के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, इससे हमने ये दोनों एंगल क्या कर लिए, इक्वल कर लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल 2 दोनों का सम 180 है, कॉन्टीरियर है, इधर से 1 और 3 दोनों का सम 180 है, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इक्वेशंस को कंपेयर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी इक्वल आ गई, 1 और एंगल 2 इक्वल थे, तो ये कैंसिल होके एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 रह गया, एंगल 3 मीन्स एंगल बी, तो हमने यही प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ तक क्लियर। ये सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल C इक्वल टू एंगल D है। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। AB सेकंड पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, AB पैरेलल CD है, तो अगर यहाँ पे AD ट्रांसवर्सल है तो एंगल A प्लस एंगल D दोनों की जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कोएंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, कोएंटीरियर एंगल्स, क्लियर। Similarly, AB parallel है CD के and BC is transversal, then angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle B plus angle C equal to 180 co-anterior angles. Clear? चलिए, तो from equation 3 and 4, ठीक है, from equation 3 and 4 देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इट्स मींस लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल ए प्लस डी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी के। और अभी अभी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि एंगल ए और एंगल बी बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आ गया, हो गया प्रूव सेकेंड पार्ट, हेंस प्रूव, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे डायगोनल्स मीट कर लें, देखिए बीडी डायगोनल और यहाँ पे AC को ज्वाइन कर लिया हमने, ये डायगोनल्स है। ट्राइंगल कौन सी बात की है, ए बी सी मीन्स ये वाली ट्राइंगल, ए बी सी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, और बी ए डी ये वाली ट्राइंगल। देखिए कौन सी, ए बी सी और बी ए डी दोनों में ए बी कॉमन है साइड, जो ए बी सी और बी ए डी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इन ट्राइंगल ABC and triangle BAD we have, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक साइड ही कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, तो AB इक्वल टू BA, ठीक है, कॉमन साइड होगी ये वाली। और क्या चीज इक्वल है, देखिए ये वाली ट्रायंगल है ABC और BAD, तो देखिए ABC में BC साइड आ रही है और BAD में AD आ रही है, ये हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ठीक है, AD इक्वल टू BC, ठीक है, ये हमें क्या थी, गिवन थी। अब तीसरी क्या चीज है, देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल B आ रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल आ रहा है, एंगल ट्रायंगल ABC में, और इधर से BAD में एंगल A पूरा आ रहा है, ठीक है, BAD में ये वाला एंगल पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल B हमने प्रूव किया है, इसको फर्स्ट पार्ट में प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए डी के, ठीक है, कौन से रूल से, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल देखें तो ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या है, साइड है, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से, क्लियर।
जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इट्स मींस जो डायगोनल्स हैं AC और BD बोथ आर इक्वल। डायगोनल AC और BD ये इक्वल हो गए बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था कि हमें डायगोनल्स भी इक्वल शो करने थे AC और BD। क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, थैंक यू।